नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। आज के इस 21वें एपिसोड में हम लोग न्याय, कर्म, अनुशासन और विलंब के प्रतीक शनिदेव के गुणधर्म, स्वभाव और प्रकृति के बारे में बात करेंगे। वैसे शनिदेव का नाम ही हर उस व्यक्ति के शरीर में भय के चलते कंपकपी पैदा कर देने के लिए काफ़ी है जो व्यक्ति ज्योतिष और ग्रह दशा में यकीन रखता है। ज्योतिष के संदर्भ में शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जिसकी साढ़े सती और ढैया की दशा किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखती है। शनिदेव वो ग्रह है जिसकी वक्र दृष्टि पड़ते ही अच्छों के सिंहासन डोल जाते हैं और गगनचुंबी कामयाबियों का मजा ले रहा आदमी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ता है। शनिदेव ज्योतिष में वो नाम है जो अपने अंधकार में असंख्य रहस्यों और गुप्त बातों को छुपाए हुए हैं और आज हम उसी शनिदेव को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शनिदेव से सच में ही इतना भयभीत, इतना डरने की आवश्यकता है जितना कि इनके बारे में भय और आतंक का माहौल बनाया जाता रहा है। सबसे पहले हम शनि को खगोलीय संदर्भ अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। खगोलीय दृष्टि से जब हम शनि को समझते हैं तो हम पाते हैं कि शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,20,000 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 95 गुना ज़्यादा है। शनि मुख्यतः गैसों का ग्रह अर्थात गैस जॉइंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। शनि का घनत्व बहुत कम है और ये घनत्व इतना कम है कि यदि कोई महासागर इससे विशाल आकार का हो जाए तो ये ग्रह यानी शनि ग्रह उसमें तैर भी सकता है। इस कारण इसकी सतह ठोस नहीं है और सतह ठोस ना होने का सीधा साधा अर्थ ये है कि आप शनि पर उतरें तो आप डूब जाएंगे। शनि ग्रह अपने चारों ओर दिखाई देने वाले वलयों या कह लीजिए छल्लों अर्थात रिंग्स के कारण सबसे अलग दिखाई देता है। इसकी रिंग्स, इसके वलय अर्थात इसके जो छल्ले हैं वो बर्फ, चट्टानों और धूल के कणों से मिलकर बने हुए हैं। शनि के अब तक 145 से अधिक चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। इसके सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। शनि का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज़्यादा है। शनि को खगोलीय दृष्टि से जानने समझने के बाद अब हम इसे ज्योतिषीय संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। शनि जन्म कुंडली अर्थात ज्योतिष में सबसे धीमी गति का ग्रह है। ये प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है और इस कारण जहां चंद्रमा लगभग 27 से 28 दिन में कुंडली के सभी 12 घरों की परिक्रमा कर लेता है या कह लीजिए एक चक्कर लगा लेता है, वहीं शनि अपनी सबसे धीमी रफ्तार के कारण 30 साल में कुंडली का एक ही चक्कर लगा पाता है। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ शनि के स्वामित्व वाली राशियां बताई गई हैं। शनि को शुक्र देव की राशि तुला राशि में उच्च का तथा मंगल की राशि मेष राशि में नीच का बताया गया है। 20 डिग्री का शनि यदि तुला राशि में हो तो इसको अति उच्च का और यदि 20 डिग्री का ही शनि मेष राशि में हो तो इसको अति नीच का शनि माना गया है। कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक के शनि को उसकी मूल त्रिकोण राशि में माना गया है। शनि के मित्रों में शुक्र और बुध ग्रह को लिया गया है जबकि इसे गुरु और मंगल के प्रति तटस्थ माना गया है। सूर्य व चंद्रमा को शनि अपना शत्रु मानता है। राहु को शनि की छाया कहा जाता है, इसलिए शनि को राहु का मित्र बताया गया है और केतु के प्रति शनि जो है वो समभाव रखता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों को शनि के नक्षत्र माना गया है। लोहा और सीसा यानी लेड को शनि की धातुएं बताया गया है। शनि को श्यामवर्णी अर्थात गहरे काले रंग का या नीले रंग का देव बताया गया है। इस कारण काले और नीले रंग के वस्त्रों को शनि के वस्त्र माना गया है। कोय, गिद्ध, बाज और उल्लू को इसका पक्षी बताया गया है। प्राय कोय अथवा गिद्ध को यानी बाज को इसका वाहन भी माना गया है। तिल का तेल, काले तिल,
काली वस्तुएं, उड़द, काला कपड़ा और लोहे की वस्तुओं को शनि के द्रव्य माना गया है। मंगल और गुरु की भांति शनि की भी 1 से ज़्यादा दृष्टियां मानी गई हैं, यानी शनि अपने से तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पर दृष्टि डालकर इन स्थानों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। शनि का स्वभाव जो है वो तामसिक है और इसे वायु तत्व का यानी एयर एलिमेंट का प्लेनेट माना गया है। वर्णों के संदर्भ में शनि ग्रह शूद्र वर्ण से संबंध रखता है। शनि के पास 6ठे भाव के रोग, ऋण और शत्रु का, 8वें घर के दीर्घायु होने तथा गुप्त वस्तुओं और गुप्त विद्याओं का, 10वें घर में कर्म और कार्य का कारकत्व प्राप्त है। इसकी दिशा पश्चिम मानी गई है और इसका रत्न नीलम यानी ब्लू सफायर जो है वो बताया गया है। अपनी धीमी गति के चलते शनि एक राशि में लगभग 30 महीने यानी 2.5 साल तक रहता है। यहाँ मैं शनि के संबंध में 7.5 का भी मोटे तौर पर विवरण देना चाहता हूँ कि जब शनि से चंद्रमा 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे भाव में गोचर करता है तब इसे 7.5 की दशा माना गया है। इसी तरह जब शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें भाव में गोचर करता है तब इसको ढैया कहते हैं, अर्थात 2.5 साल के चलते इसे ढैया कहा जाता है। शनि की 7.5 और शनि की ढैया ये दोनों ही लंबे और विस्तृत विषय हैं जिनके बारे में आगे के एपिसोड्स में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार शनि की महादशा 19 साल के लिए होती है। ये काल जीवन में सबसे निर्णायक और गहरा समय माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति के कर्मफल का स्पष्ट रूप से अनुभव उसको कराता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता अर्थात न्यायाधीश ग्रह कहा गया है। इसे कर्मफल प्रदाता और तप का कारक ग्रह भी माना गया है। शनि का स्वभाव धीर गंभीर, संयमी, एकांत प्रिय और गंभीरता से कर्म करने वाला माना गया है। शनि के कारक तत्वों की सूची बहुत लंबी है जिसमें आयु, कष्ट, सेवा, श्रम, अनुशासन, लोहे और तेल से जुड़े हुए कार्य, न्याय का क्षेत्र, गरीब और वंचित वर्ग, सेवा कार्य, तपस्या, तंत्र मंत्र, गूढ़ तथा रहस्यमय विद्याएं आती हैं। शनि यदि अनुकूल परिस्थिति में हो अर्थात शुभ हो तो ये जातक को मेहनती, न्यायप्रिय, अनुशासन प्रिय, दूरदर्शी और जिम्मेवार बनाता है। शनि शुभ होने पर जातक जो है वो समाज में ऊंचा दर्जा पाने वाला होता है और उसको लंबे समय तक स्थायी उपलब्धियां मिलती हैं। जबकि प्रतिकूल स्थिति का शनि जातक को आलस, अवसाद यानी डिप्रेशन देने वाला, जातक के प्रत्येक काम में विलंब यानी देरी कराने वाला होता है। अशुभ शनि का शिकार जातक अन्याय करने वाला होता है, गरीबी की अवस्था में रहने वाला होता है और कानूनी समस्याओं से पीड़ित भी होता है। अशुभ शनि वाला जातक जो है अत्यधिक संकोची या डरपोक स्वभाव का होता है। वो आलस्य, निराशा और अवसाद में घिरा रहता है। स्वभाव से ऐसा जातक कठोर और निष्ठुर स्वभाव का होता है। उसे दूसरों पर संदेह करने की आदत होती है और उसमें आत्मविश्वास की यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो देखने को मिलती है। कठोर परिश्रम के बावजूद भी शनि पीड़ित जातक को उसकी मेहनत का फल या तो बहुत देर से दिलाता है या फिर मेहनत के अनुरूप उसको बहुत कम फल दिलाता है। प्रतिकूल स्थिति का शनि जो है वो जातक को दुर्घटना, रोग, अलगाव और संघर्ष की संभावनाएं देता है। शनि को ज्योतिष में कर्म फलदाता कहा गया है। शनि हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाला न्यायाधीश जैसा है। इस कारण शनि का दर्शन, शनि की असली फिलॉसफी ही कर्म का सिद्धांत है। ये ग्रह ना तो दंड देने के लिए आया है और ना ही पक्षपात करने के लिए, बल्कि इसका अस्तित्व केवल एक सत्य पर आधारित है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। मानव जीवन में शनि का प्रभाव ये स्मरण कराता है कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का ब्रह्मांड में हिसाब लिखा जाता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार बोया हुआ बीज समय पर अंकुरित होता है उसी प्रकार कर्म भी समय आने पर फल देता है। शनि हमें कर्म का फल तब देता है जब हमारी आत्मा उसे भोगने और समझने के योग्य बन चुकी होती है। शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ कठोर परीक्षा होती है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है वो जिस भी घर पर पड़ती है वहाँ पर कर्म का प्रभाव दिखाती है। शनि का कर्मफल दर्शन हमको ये सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम है।
यदि हमें दुख मिल रहा है तो ये हमारे बीते हुए कर्मों का ऋण है, जिसे चुकाकर हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमें सुख भी मिल रहा है तो ये हमारे पुण्य कर्मों का प्रतिफल है। इस दृष्टि से शनि हमें अपने भीतर झांकने के लिए विवश करता है, ताकि हम बाहरी दोषारोपण छोड़कर आत्मचिंतन कर सकें। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि कर्म का न्याय करते समय भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वो अपनी भूमिका को एक न्यायाधीश की तरह पूर्णतः निष्पक्ष और धैर्यवान होकर निभाता है। वो अपने सामने राजा और भिखारी दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हुए फैसले देता है। यही कारण है कि शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का काल कठिन होते हुए भी आत्मा के लिए शुद्धिकरण का अवसर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भाग्य कोई वरदान नहीं है, बल्कि ये केवल हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है, हमारे कामों का ही रिफ्लेक्शन है। शनि को जब हम व्यक्तित्व के संदर्भ में वर्णित करते हैं तो हम शनि प्रभावित जातक का स्वभाव गंभीर और गहराई वाला देखते हैं। शनि जातक को गंभीर, अंतर्मुखी और गहरी सोच वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसे लोग अक्सर हंसी मजाक कम करते हैं और हर बात को गंभीरता से लेते हैं। ऐसे जातक जिम्मेवार प्रकृति के, परिपक्व और चुपचाप निरीक्षण करने वाले होते हैं। शनि एक अनुशासन प्रिय ग्रह है, इसलिए जिस व्यक्ति का शनि मजबूत होता है वो अपने जीवन में नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा जातक परिश्रमी, कर्मशील, धैर्यवान और लगन से काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में किसी भी कार्य को लंबे समय तक नियमित रूप से निभाने की क्षमता होती है। शुभ शनि वाले लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं और वे शांत स्वभाव के संयमी और सहनशील व्यक्ति होते हैं। शुभ शनि वाले लोग न्यायप्रिय और समानता पसंद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के हक की कद्र करते हैं और निष्पक्ष, ईमानदार और सामाजिक न्याय के पक्षधर होते हैं। हालांकि शुभ शनि वाले लोग जीवन में संघर्ष जरूर देखते हैं, लेकिन यही संघर्ष ऐसे लोगों को मजबूत बनाता है। इनका व्यक्तित्व तपस्वी, मेहनती और जीवन की कठिनाइयों से निखरा हुआ होता है। ऐसे लोग मुश्किलों से ना भागने वाले, बल्कि उनसे सीखने वाले और मुश्किलों का मुकाबला करने वाले होते हैं। शनि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट बनाता है। ऐसे लोग भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। ये आसानी से अपने मन की बात सबको नहीं बताते हैं। ऐसे लोग रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग कम बोलने वाले होते हैं और गहरी अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। शनि अहंकार को तोड़ता है, इसलिए शनि प्रभावित लोग जो हैं वो विनम्र होते हैं और दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं, खास करके गरीब और वंचित वर्ग की मदद के लिए ऐसे लोग हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। जब हम स्वास्थ्य के संदर्भ में शनि को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शनि ग्रह जो है पाँव का, टांगों का और घुटनों का कारक है। हड्डियों के जोड़, दांत, नसें और हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा नर्व सिस्टम जो है वो शनि के अधीन आता है। इसी प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, शरीर का ढांचा यानी स्केलेटन सिस्टम और शरीर की सहनशक्ति, हमारे शरीर की मजबूती, सब कुछ शनि के कारकत्वों में शामिल है। क्योंकि शनि ठंडा, वायु प्रधान और तामसिक ग्रह है, इस कारण इसके दायरे में लंबे समय तक चलने वाले पुराने यानी क्रोनिक डिजीज, धीमे धीमे बढ़ने वाले रोग, वायु और श्लेष्म रोग अर्थात रियोमेटिक तथा फ्लेगमेटिक डिजीज शामिल हैं। कुल मिलाकर पीड़ित शनि जो है वो स्वास्थ्य के संबंध में दीर्घकालीन कष्ट का कारक माना गया है। शनि प्रदत्त रोगों की लंबी सूची में वात रोग है, जिसमें गठिया है, जोड़ों का दर्द है, नसों का दर्द शामिल है, रीढ़ और घुटनों की समस्या है, हड्डियों की कमजोरी यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी, दांतों की खराबी, दांतों का गिरना, त्वचा रोग जिसमें एक्जिमा है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, सोराइसिस भी इसी में शामिल है, नर्व वीकनेस यानी तंत्रिका तंत्र के रोग और पैरालाइसिस यानी लकवा भी शनि के कारक रोगों में गिना जाता है। शनि यदि चंद्रमा और लग्न से जुड़ता है तो जातक को श्वसन संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। उदासी, मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन और एंजाइटी आदि मानसिक रोगों के उभरने में भी शनि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
स्वास्थ्य और रोग के विषय में शनि की डिग्री और शनि की कुंडली में क्या प्लेसमेंट है, ये बात जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेष राशि में यदि 20 डिग्री का शनि जो है वो परम नीच का हो या 6, 8, 12वें भाव में आकर के ये पीड़ित हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शनि की युति यदि राहु केतु के साथ हो जाए तो जातक को मानसिक तनाव और तंत्रिका तंत्र संबंधी दिक्कतें होती हैं। शनि और चंद्रमा की युति अर्थात सैटर्न एंड मून कॉम्बिनेशन जो है वो जातक को मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक रोग, अवसाद यानी डिप्रेशन, फियर यानी डर, अस्थिर मन यानी अनस्टेबल माइंड की कंडीशन में ले जाता है। शनि और सूर्य का संबंध जो है वो जातक को हड्डी और आंखों के रोग देता है। धन के संबंध में जब हम शनि का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार शुक्र, बृहस्पति और बुध ग्रह सीधे तौर पर धन के कारक है, उस तरह शनि ग्रह जो है वो सीधे तौर पर धन का कारक तो नहीं है, लेकिन ये धन कमाने की प्रक्रिया और स्थायी संपत्ति पर गहरा प्रभाव जरूर डालता है। शनि तुरंत या अचानक धन का खजाना नहीं देता है, बल्कि धीरे धीरे स्थायी और लगातार किए गए एफर्ट से अर्जित धन देता है। यदि कुंडली में शनि जो है वो शुभ स्थिति में हो तो जातक जमीन से, खदान यानी माइनिंग से, तेल, लोहा, उद्योग, कृषि और श्रम आधारित कामों से कमाई करता है। शुभ शनि वाले जातक के धन में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है। इसके विपरीत शनि के पीड़ित होने पर जातक को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक मेहनत तो करता है लेकिन उसको उसका फल जो है देर से मिलता है। ऐसे जातक को धन की प्राप्ति जो है वो रेगुलर नहीं होती है और जब भी उसके पास पैसा आता है या तो वो ठहरता ही नहीं है या वो उससे किसी बड़े नुकसान की भरपाई में खर्च हो जाता है या फिर वो गैर जरूरी कामों में लग जाता है। दूसरे भाव में शनि होने पर जातक पैसे के मामले में कंजूस, बचत करने वाला और धन का धीरे धीरे संचय करने वाला होता है। 11वें भाव यानी लाभ भाव का शनि जो है धीरे धीरे करके जातक को बड़े लाभ देता है, लेकिन ये सब कुछ लंबे संघर्ष और वर्षों की मेहनत के बाद जातक को मिलता है। 8वें भाव का शनि जो है वो जातक को गुप्त धन यानी बीमा और पेंशन आदि से धन देता है। 8वें भाव का शनि जो है वो जातक को पैतृक संपत्ति दिलाता है, उसे माइनिंग, रिसर्च और अन्य गुप्त तरीकों से भी धन की प्राप्ति होती है। जबकि चौथे भाव का शनि जो है वो जातक को जमीन, मकान और स्थायी संपत्ति से लाभ दिलवाता है। 10वें भाव यानी 10वें घर को शनि की कर्मभूमि माना जाता है। यहाँ का शनि जो है बेहद शक्तिशाली होता है। 10वें भाव का शनि जो है वो जातक को कर्मठ, अनुशासित और परिश्रमी बनाता है। शुभ शनि वाले जातक फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, बल्कि वे बचत, निवेश और संपत्ति बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा लाभ जो है वो शेयर बाज़ार जैसे इंस्टेंट प्रॉफिट देने वाले कामों से नहीं, बल्कि ज़मीन, मकान और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस से मिलता है। शनि का संबंध यदि संतान भाव यानी पंचम भाव से हो जाए तो जातक के संतान सुख में देरी, कठिनाई या चिंता पैदा हो जाती है। ऐसे जातकों को संतान की प्राप्ति में विलंब होता है और काफ़ी प्रयास या कह लीजिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही संतान की प्राप्ति हो पाती है। पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव भी है। ये जातक की शिक्षा को गहराई और गंभीरता देता है। ऐसे जातक को शुरुआती शिक्षा में बाधाएं जरूर मिलती है, लेकिन बाद में ऐसा जातक रिसर्च, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, ज्योतिष और कानून जैसे विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। इसके अलावा पंचम भाव प्रेम और रोमांस का भी भाव है। शनि यदि इस भाव में संबंध बनाए तो जातक के प्रेम संबंधों में कठिनाई आती है, उसके प्रेम संबंधों में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ऐसे जातकों का प्रेम होने पर कई बार उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे जातकों के प्रेम संबंधों में उम्र का अंतर ज़्यादा होता है। ऐसे जातकों को अपने रिलेशनशिप में अच्छी खासी समस्याएं आती हैं। इस कारण या तो संबंध बनते ही नहीं हैं और यदि बन जाएं तो ऐसे जातकों के संबंध जो है बहुत देर तक चलने वाले होते हैं। पंचम भाव का शनि जातक को गहरी, गंभीर और स्थायी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी देता है। ऐसा जातक जो है लेखन में, दर्शन, ज्योतिष, रिसर्च और अध्यापन में नाम कमा सकता है। इस कारण ऐसे जातक को प्रसिद्धि जो है वो देर से लेकिन स्थायी रूप से मिलती है। जब हम शनि का वर्णन भाग्य के संबंध में करते हैं तो हम पाते हैं कि शनि जो है
कर्म फल प्रदाता ग्रह है, इसलिए ये भाग्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि ज्योतिष में भाग्य जो है पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का संचय फल होता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि शनि जो है वो भाग्य नहीं देता है, बल्कि आपके कर्मों को भाग्य में बदलता है। शनि जब भाग्य भाव के संदर्भ में शुभ होता है तो जातक परिश्रमी, संयमी और धर्म से भाग्यवान बनता है। लेकिन भाग्य भाव यानी नवम भाव में संबंध रखने वाला अशुभ शनि जो है वो जातक के भाग्य द्वार को बहुत देर से खोलता है। अशुभ शनि होने पर जातक के भाग्य में बार बार रुकावटें आती हैं। भाग्य के संबंध में शनि हमें यह सिखाता है कि भाग्य वही है जो कर्म से कमाया जाए या कर्म से बनाया जाए। लेकिन शुभ होने पर भी धीमी गति का भाग्योदय जो है अंगद के पैर जैसा स्थायित्व लिए हुए होता है। शनि की धीमी गति के कारण भाग्य का द्वार जो है वो जल्दी नहीं खुलता, बल्कि धैर्य और संघर्ष के बाद जातक को धीरे धीरे स्थायी सफलता मिलती है। प्राय 35-36 साल के बाद ही शनि जातक को परिपक्व करते हुए उसके भाग्य को मजबूत करता है। 10वें भाव कर्म भाव का शनि जो है करियर में मेहनत के बाद सफलता दिलाता है, तो चौथे भाव का शनि जातक को मकान और जमीन देर से लेकिन स्थायी तौर पर देता है। 5वें भाव यानी संतान और शिक्षा के भाव में बैठा हुआ शनि शिक्षा और संतान में कठिनाई देता हुआ बाद में जातक को गर्व की अनुभूति कराता है। शनि का प्रतीकवाद इस बात पर आधारित है कि करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात शनि कहता है कि जैसा आप अपने लिए बोगे वैसा ही आप अपने लिए काटोगे। शनि वास्तव में काल यानी समय का दूसरा नाम है। शनि की धीमी गति समय की प्रतीक है, जो ये बताती है कि सफलता एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे और लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है। ये हमें संयम, अनुशासन, धैर्य और लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह हमें मर्यादा और सीमाओं में रहने का पाठ भी सिखाता है। शनि जो है वो तप, योग और एकांत का प्रतीक है। ये अंधकार तथा रहस्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। शनि जिस प्रकार के अंधकार का प्रतीक है वो हमें ज्ञान और आत्मबोध की ओर ले जाता हुआ ये समझाता है कि जिस प्रकार अमावस्या के बाद पूर्णिमा ने आना ही आना है, वैसे ही जीवन में शनि भी कठिनाइयों, संघर्षों और मुसीबतों के बाद जीवन में सहजता जरूर देता है। ये हमें कठिनाइयों के माध्यम से आत्मशक्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। शनि हमें संदेश देता है कि कष्ट में ही आत्मबल छुपा हुआ है। शनि का प्रतीकवाद हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रत्येक व्यक्ति जो है कर्म फल के न्याय से बंधा हुआ है। और यही सिद्धांत जो है वो शनि का मूल दर्शन, शनि की बेसिक फिलॉसफी भी है कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। शनि जीवन के उस सिद्धांत का प्रतीक है जो ये कहता है कि हर विचार, हर क्रिया और हर निर्णय का फल अवश्य मिलेगा। गीता में वर्णित श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का श्लोक शनि के कर्म फल के सिद्धांत से मिलता जुलता है। गीता ये कहती है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन शनि कहता है कि मैं तुम्हारे कर्मों का फल जरूर दूंगा, लेकिन समय आने पर दूंगा, और जो फल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे कर्म पर निर्भर होगा, ना कि तुम्हारी इच्छा पर। इसलिए शनि हमें यह सिखाता है कि फल के लिए उतावलापन और फल की चिंता व्यर्थ है। शनि हमें यह बात समझाता है कि जीवन का संघर्ष कोई दंड नहीं है बल्कि आत्मविकास की प्रयोगशाला होती है। शनि हमें यह बताता है कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि समय ही सब सत्यों को उजागर करता है। शनि हमें वास्तविकता में जीना सिखाता है। यह हमारा साक्षात्कार जीवन के कठोर सत्य से कराता है। शनि हमें कल्पनाओं में या माया जाल में नहीं रखता है, बल्कि यह हमें गरीबी, संघर्ष और मृत्यु जैसे कड़वे सत्यों से हमारा परिचय कराता है। शनि कष्टों और कठिनाइयों के माध्यम से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन करता है। शनि हमें बताता है कि दुख वास्तव में आत्मविकास और आत्मज्ञान का साधन है, और आत्मा जो है वो दुखों से तपकर ही उज्जवल होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शनि भले ही कठोर और कष्टकारी ग्रह प्रतीत होता हो, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य जो है वो आत्मा को शुद्ध करना और व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना है।
शनि हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अतः शनि को भयभीत करने वाला ग्रह मानना ठीक नहीं है। हालांकि ये दंड अधिकारी जरूर है, लेकिन ये न्यायप्रिय है। जिस प्रकार एक कठोर शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को अनुशासित बनाता है, वैसे ही शनि जो है व्यक्ति को कर्म, तप और धैर्य से महान बनाता है। तो ये था आज का एपिसोड शनि ग्रह के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का और आपकी आलोचनाओं का इंतजार रहेगा। आज अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।